बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ज्यों अंग त्यों बस्तर भूषण तिन सब अंगों सुखदायम। शोभा भी तैसी धरे जैसा अंग तैसा तिन लायक। हर एक में अनेक रंग हर एक में सब सलूक। कई जुगते हर एक में सुख उपजत रूह अनूप सुख उपजत रूह रूप अनूप। सब नंग में गुण चेतन मुख थे कह न पड़े न किन। दिल में जैसा उपजे सो आगु होत रोशन सो आगु होत रोशन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई नंबर 43-44 हम चिंतन कर रहे हैं। 43 नंबर चौपाई में है हर एक में अनेक रंग है हर एक में सब सलूक है। कई जुगते हर एक में सुख उपजत रूप अनूप। दिव्य धाम दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए हमारा हृदय को दिव्य बना रहे हैं महामती प्राणनाथ जी। हम प्रयास करें उस चीज़ को हृदयंगम हृदय में आत्मसात करें और हृदय में तभी अंकित होता है जब हमारा एक ही श्वास परमात्मा के लिए हो और एक हमारा चाहत हो तो ये पूरा होता है। हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। चौपाई नंबर 44 में देखिए। सब नंग में गुण चेतन मुखते कहना पड़े न किन। मुख सब नंग में गुण चेतन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने अपने स्थान में यथा स्थान दत्तचित्त होकर के अपने गुण अंग इंद्रियों में राज्य प्रति लबालब प्रेम को दर्शन करते हुए इस वाणी द्वारा चितवनी के अंदर प्रवेश होते हैं। सर्वप्रथम एक चरण आया कि सब नंग में गुण चेतना। पहला नंबर चेतन शब्द को हम आत्मसात करें। हम जहाँ पर हैं वहीं पर चेतन का दर्शन करें।
अपने कमर को सीधी रखें और अपने भाव को भी सीधी रखें। अपने मस्तिष्क को बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन अनुभव करें। हमारे मस्तिष्क ने चेतन शब्द से आत्मा का गुण लिया हुआ है। चेतन शब्द जो है ना, हम अपने शरीर के अंदर चेतन का दर्शन कर सकते हैं। वो कैसे? चेतन कहो, आत्मा कहो, अपने हृदय में चेतन का अनुभव करने के लिए ये सार है, ये जीवन का एसेंस है। बाकी चेतन को छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ है वो सब झूठ है, वो सब प्रतिबिंब है, वो सब भ्रम है। इस तरह से आप अंदर की यात्रा करिए। थोड़ा सा शास्त्रों का मदद लेते हैं, थोड़ा सा व्यवहार का मदद लेते हैं। जैसे एक आम का पेड़ को आपने देखा, उसमें जड़ भी है, स्तंभ भी है और डालियां हैं, पत्ते हैं, सब आप देखते जाइए, देखते जाइए। और आम का फूल भी देख लिया। ऐसे करते करते आप आम का फल भी आपने देखा, बहुत सारा फल लटके हुए हैं। और उस फल बोलते ही आपको वही वास्तव में फल सार है। इतना बड़ा पेड़ में, आम का पेड़ में वो जो फल है ना, वही इसका सार है। और अब फल तक आप पहुंच गए। उसके बाद आप अपने हृदय में उस आम को, उस आम के ही पेड़ में पीला पीला आप ढूंढते हो, अर्थात पका हुआ आप ढूंढते हो। आपके मस्तिष्क में वो पका हुआ आम इसलिए ढूंढता है कि पका हुआ आम बहुत मीठा होता है। इसीलिए आप उस मीठा आम को परमात्मा ने मीठा आम, उसका स्वाद, उसका टेस्ट के साथ आप अपने जीवा का संबंध है। आपका आम का पेड़ का संबंध आपके आँख से है। उसको स्पर्श करो, आपके चमड़ी से उसका संबंध है। उस आम को जा करके आलिंगन करो उस पेड़ को, तो आप हाथ से उसका संबंध है। आप उसके नज़दीक में गए, उसको स्पर्श किया, और आम का सार उसका फल, और फल में जो रस है वो उसका अंतिम है, वो उसका चेतन है। सब नंग में गुण चेतन। आपको उदाहरण तो बता रहा हूँ कि उस आम का पेड़ में जो फल में जो मीठा रस है, वो वास्तव में आम का पेड़ का चेतन है। वो उसका सार है, वो उसका अस्तित्व है। ऐसे आप हर चीज फलों में देखें। दुनिया में जितने भी फल है, सबका जो स्वाद है उसका वो चेतन है, वो सार है। और जितने भी फल है दुनिया में, उसका स्वाद का संबंध हमारा संसार में
जो जीवा है, जो टोंग है, टोंग, उसके साथ उसका संबंध है। स्वादिष्ट फल को, फल स्वादिष्ट है बोलने के लिए अपने को चाखना ही पड़ेगा। आँख से देख के भी नहीं होगा, कान से सुनने से भी नहीं होगा, स्पर्श करने से भी नहीं होगा। उसका स्वादिष्ट बोलने के लिए, इट इज़ वेरी स्वीट बोलने के लिए जीवा ही एक माध्यम है जो हमें अनुभव देता है। इसके साथ इसका बहुत सुंदर संबंध है। उस फल का, रस का जीवा से संबंध है प्यारे सुंदर प्रसाद जी। इसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा का जो चेतन है, आत्मा जो आत्मस्वरूप, जो चेतन स्वरूप है हमारे शरीर के अंदर, अपने अंदर, वही चेतन ही मैं हूँ। और वो फल का रस कहेगा कि ये पेड़ में छिलका है, डंडी है, पत्ते है, सब होते हुए वो रस जो है, वो रस कहेगा मैं ही इसका सार। अब ये रस के साथ मनुष्य को याद करिए। मनुष्य के पैर है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है। इन सब में से इंद्रियों के भाषा में कहेंगे तो जीवा उसका संबंध है, संबंधी है। ऐसे ही चेतन जो हमारे अंदर है उसका संबंध सिर्फ परमात्मा से। उस चेतन के बिना उस चेतन को छोड़ करके आप अपने शरीर को ध्यान से देखिए, सब जड़ है। सब जड़ है। और आप अपने मस्तिष्क में कल्पना कर सकते हो उस चेतन निकल गया जिस शरीर से, शरीर की अवस्था देखिए। जिस शरीर से, जिस वजूद से चेतन चला गया हो, अब आप कल्पना कर सकते हैं चेतन का महत्व कितना है। चेतन है इसलिए ये व्यक्ति के चेहरा में रौनक है। चेतन है इसलिए इस व्यक्ति का गुणों में दयालु है। चेतन है इस व्यक्ति का गुण में इसलिए संस्कारी है। चेतन है इसलिए ये व्यक्ति कृपालु है, दयालु है, रसिक है, प्रेमी है। जो भी आप उस व्यक्ति के ऊपर कल्पना कर सकते हो, चेतन है इसलिए वर्तमान में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप अपने मस्तिष्क में चेतन को, चेतन तत्व को ज्ञान इस तरह से भरिए कि जो भी आप चेतन के विषय में कल्पना कर सकते हो, अब आपको शास्त्र सपोर्ट करता है, जो आपके हृदय में पता है। अब आप ऑटोमेटिक ही आपके प्रति, आपके हृदय में
एक आदर्श पुरुष को आप हृदय में लीजिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, अब सभी धरती में, जानवरों में भी वो तो है, चेतन तो है, लेकिन अब उसको फीलिंग नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, मूर्छित अवस्था में है। इसलिए मनुष्य ही लीजिए। मनुष्य के अंदर वो चेतन के साथ में, चेतन होने से वो गुणांग इंद्रियां जो है, चेतन होने से वो दिल के जो धड़कन है, वो कुछ चैतन्य लीला करता है, चैतन्य शब्दों का महसूस करता है। इंस्ट्रूमेंट होने से, चेतन इंस्ट्रूमेंट होने, चेतन तत्व होने से उसके अंदर जो गुणांग इंद्रियां हैं वो थोड़ा सा महसूस करता है। मनुष्य जीवन वो अपने भाषा में बोलता है, अपने बोलचाल के भाषा में, अपने बोली में बोलता है। इसीलिए अब वो बोलने के भाषा में आप देखिए, फीलिंग के भाषा में आप देखिए, अनुभव के भाषा में देखिए। बच्चा झूला में है, बोलता नहीं है, कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी भाषा, उसके जो हालचाल, उसका जो भाव जो है, माँ समझती है। अब माँ को देखते हुए बच्चा अगर प्रार्थना करे, बच्चा के उस चेतन के भाव को आप प्रार्थना करें कि मुझे भूख लगी है, वो बोलता नहीं लेकिन माँ समझती है। उसको कुछ असुविधा हुआ है तो वो रोता है, वो भी एक भाषा है, उसकी माँ समझती है। यहाँ चेतन से चेतन का दर्शन करिए, प्रयास करिए, अपने मस्तिष्क को अति सूक्ष्म बनाइए। बस इसी जगह में आपने अपने पास जब आप चले गए एकांत ध्यान चिंतन में, तो आपका चेतन एक्सप्रेस करता है कि परमात्मा मेरे अंदर की बातें सब जानते हैं। आप अपने चेतन तत्व से, चेतन तत्व में होते हुए आपका जो मेरे परमात्मा, मेरे राज्य, मेरी बातें समझते हैं, मेरे भाव समझते हैं। एक बच्चा का चेतन रो रहा था, उसका चेतन है इसलिए वो रो रहा था। उसके साथ साथ भावना एक्सप्रेशन हो रहा है कि उसकी चाहत को उसकी माँ समझती है, समझती भी है, इसलिए वो पास में जाती है, क्या असुविधा है सब देख करके ठीक ठाक करती है। इसी तरह आप अपने चेतन का जो एक दर्जा है वो आपने अपने, मैंने कहा कि एक आदर्श व्यक्तित्व के ऊपर रखिए। आप कितना कल्पना कर सकते हैं,
अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म चेतन को आपकी बातें समझे, आपकी भावना को समझे, आपको आप एक आदर्श पुरुष लेते हो और उसके साथ आपका जो श्रद्धा है, इसीलिए आप पूरा भरोसा से बोल रहे हैं कि वो जानते हैं। आप अपने अंदर में उस चेतन का चैतन्य नजदीकता एक प्रेम है, इसलिए आप उस आदर्श व्यक्तित्व से प्रेम करते हैं, इसलिए तो आशा भरोसा रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढिए। अंतिम में आप पहुंचते हैं, एक परमात्मा ही है। अब आप परमात्मा के कॉन्सेप्ट से आप इतने ऊंची छलांग लगाए कि परमात्मा के लिए आपने कहा कि तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी, करके आप इतनी भरोसा आपके ऊपर। आप भयंकर खतरनाक अवस्था में आप पहुंच गए। चारों ओर भयानक दृश्य है। लेकिन आप ऐसे भयानक स्थिति में हे परमात्मा करके आप कहते, इसके मतलब परमात्मा में भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब परमात्मा बहुत हेल्पफुल है, परमात्मा बहुत दयालु है, परमात्मा बहुत कृपालु है। ऐसे इस आपत्कालीन इस चैतन्य का उस अवस्था में आपने जिसको से पुकारा, जिसको साथ आपने संबंध लगाने की कोशिश की, वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। इस तरह से अपने अंदर एक चेतन तत्व का कुछ एक्सप्रेशन हमारे अंदर फीलिंग में है, तो शास्त्रों ने, भक्तों ने अनुभव किया हुआ दर्जा से आप देखेंगे। तो अब आइए, उन परमहंसों ने, उन परम भक्तों ने परमात्मा को, उस चेतन तत्व को प्राप्त करते हुए अब संसार में कैसे व्यवहार, कैसी लीलाएं की और उनका रहन सहन कैसा हुआ। अब वो चेतन न होने से हमारे आँखों के सामने जो व्यक्ति है, न उसके साथ हम न उसके साथ हम दया की आशा करते हैं। एक चेतन बिना का शरीर पड़ा हुआ है। एक मृग भी खतरनाक स्थिति से भागते हुए उसको बचना हो तो कुछ जानवर, उससे बड़े जानवर अगर उसको सामने में दिखाई दिया तो भागेगा, तो कहीं मनुष्य खड़ा है तो वहां जाने का प्रयास करता है। मृग का चेतन भी मनुष्य के चेतन को सहारा लेने के लिए दौड़ता है। अगर वहां कोई मुर्दा मनुष्य शरीर गिरा हो तो वहां जानवर भी आश नहीं करता है। तो हमारा अंदर चेतन की भाषा आप समझने के प्रयास करें कि वो चेतन मुर्दा शरीर को देख करके हम
कभी नहीं बोल सकते हैं कि ये उसके पास आप क्या आस करते हो? दया? नहीं। उस मुर्दा प्रिंसिपल का शरीर पड़ा हुआ है तो क्या उसे आप शिक्षा आस करते हो? नहीं। कोई भरोसा है? नहीं। उसके प्रेम करते हो? नहीं। उसके ऊपर विश्वास रखते हो? अपने मस्तिष्क को पूछो, अपने हृदय को पूछो ना। हम उस मुर्दा शरीर के प्रति हमारे हृदय में न आशा का भरोसा है, न भरोसा का आशा है, और न शिक्षा का आशा है, न दया का आशा है, न कुछ आता। लेकिन वही व्यक्ति के अंदर जब चेतन था तो हम प्रेम भी करते थे, प्यार भी करते थे। उस चेतन को साथ हमारी कुछ आशा भी बनी रहती थी, दया आशा करते थे, कुछ बोली भाषा की आशा करते थे। तो इस सारी की सारी जो है अंकुर में देखा जाए तो ये तो वास्तव में शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है भया मन, भया शरीर, भया बुद्धि, आया तो ये चेतन से ही आया हुआ गुण है। इसीलिए चेतन दया से पूर्ण है, चेतन प्रेम से पूर्ण है। इसको इस बार इस वजूद के इंस्ट्रूमेंट में इसको एक्सप्रेशन होने का मौका मिला। बिजली में तार तो है, लेकिन बल्ब का फिलामेंट टूटने से करंट नहीं दिखाई दिया, नहीं तो वहाँ पर बिजली है, तार में फिलामेंट टूट गया है, इसलिए बिजली का प्रकाश एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। प्यारे चंद्र साथ जी, अपने चेतन होने के कारण अपने में भी चेतन का, अपने में भी जो दया का आशा रखने वाला, प्रेम का आशा रखने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे अंदर, अपने अंदर, वो भी चेतन से प्रकाशित होने के कारण, चेतन से प्रकाशित होने के कारण हमारे मन ने ये आशा की, हमारी बुद्धि ने ये आशा की दया का, हमारे बुद्धि में चेतन होने से उस आदर्श व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ था, विश्वास उत्पन्न हुआ था। लेकिन जैसे वहाँ से चेतन चला गया, वो श्रद्धा वापस मेरे इंस्ट्रूमेंट में आ गया, वो भक्ति मेरे में ही वापस आ गया। इसीलिए ये दया, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये जो क्वालिटी हमारे अंदर में बहुत आनंद प्रदान करने वाला जो भाव है, जो फीलिंग है, वो सब चेतन का ही स्वरूप है। वो चेतन ही है, चेतन है, इसलिए हमने आशा रखी। लेकिन हमारे मस्तिष्क में अभी तक का, हमारे मस्तिष्क में अभी तक का जो चेतन नाम से अभी तक का जो दया का जो एक स्वरूप है, शब्द है, वो चेतन का गुण का था, वो दया। लेकिन हमने गलती से हो या भ्रम से हो या एक सीखने के या समझने के हिसाब से हो, हमने ये दया चीज़ जो है ना, संसार के, अब दया बोलते भी तो मैंने कहा ना, पेड़ में दया दे सकते हो, वो आम के रस में वो दया बहा करके मेरे प्यास को मिटाया, मुझे स्वादिष्ट बनाया, मेरा वाह वाह बोलने बनाया। और पेड़ में जो लकड़ी था उसने अग्नि जला करके भोजन बना करके, भोजन के माध्यम से मेरे को आनंदित किया।
उस फूल में सुगंध था, फूल में सुगंध मेरे नाक में आकर के मुझे आनंदित की। लेकिन जब पेड़ सूख जाता है तो फिर कुछ भी नहीं रहता है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप परम धाम के यात्रा के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं आपके मस्तिष्क में तैयारी बना रहा हूँ। पेड़ों के द्वारा, उस आम के पेड़ के द्वारा आपने रस की कल्पना की, और लकड़ी से आपने काम लिया, उसके पत्ते से आपने काम लिया, सारी चीज़ें। लेकिन मेरा कहना यह है, हमारे मस्तिष्क के अंदर परमात्मा ने जो एक चेतन का खुशबू, चेतन का जो एक शब्द हमारे अंदर में, उस चेतन के कारण जो भी हमने कल्पना कर सका, जो भी हमने सोचा, जो भरोसा रखी, जो आशा रखी हमने, पेड़ों से लेकर के हो गई तो हैंडल गर्नु पर्छ। सब नंग में गुण चेतन, चौपाई नंबर 44 में। तो वो चेतन का दर्शन करते हम जा रहे थे। तो चेतन होने से हमने उससे दया, प्रेम, चेतन न होने के बाद हमने जो आँख से स्वरूप देखा था, उससे हमारा प्रेम हट गया। आँख से स्वरूप देखा था, अपने पिताजी, माताजी, अपने बंधु बांधव, सभी से आँख ने वो स्वरूप देखा था, और दिल वहाँ जा कर के प्रेम किया। और अब वो स्वरूप से चेतन एक्सप्रेशन होने से हमने उस स्वरूप के ऊपर दया की, स्वरूप से दया की आशा की, उस स्वरूप से प्रेम किया, उस स्वरूप से प्रेम की आशा रखी, उससे हमने प्रेम पाया। लेकिन यही प्रेम, दया, श्रद्धा, भक्ति, इससे हमने एक आदर्शता स्वरूप लेकर के बाल्य अवस्था गंवाया, किशोर अवस्था में आया। ऐसे करते 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 ये शरीर से जो चेतन स्वरूप था, वो भी, उसमें ये गुण रखा था, वो भी चेतन जाने के बाद चला गया। फिर उसके ऊपर आशा भर, वो भी चला गया। उसने मेरे ऊपर आशा भरोसा रखा था, ये शरीर भी चला गया। तो चेतन ने आकर के कुछ न कुछ अनुभव तो दिया, लेकिन चला गया, और लास्ट में ये भी चला गया। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ में प्राणनाथ जी महाप्रभु
श्रृंगार ग्रंथ में जो परमधाम के वर्णन में, धाम वर्णन में जो स्वरूप खड़ा करके जिस स्वरूप की बात कर रहे हैं, उस स्वरूप से दया, प्रेम, संवाद जो भी हम अनुभव कर रहे हैं अपने चेतन में, तो वो गुण नहीं है। कौन सा गुण? वो जो अभी हमने जो एक पेड़ में रस की बात की, पेड़ की हरियाली और सारी बात की, वो पेड़ सूखने का जो गुण है, वो परम धाम के पेड़ में सूखने वाला गुण नहीं। आपने जो माता पिता संसार के बंधु बांधव से जो आपने जो भी क्वालिटी उनको देख करके खुशी होना, आनंदित होना, सेवा लेना, सेवा करना करके जो स्वरूप था ना, उस स्वरूप के साथ बहुत 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष करके गए ना, लास्ट में वो शरीर खो गया, वो शरीर चेतन चला गया और वो सारा गुण क्वालिटी भी चला गया, फिर शून्य जैसा फीलिंग हुआ। ऐसा स्वरूप, खंडित स्वरूप उस परम धाम का नहीं है। एक बार आपने इस चीज को अपने हृदय में समझा, हृदय ने समझा इस चीज को, इसलिए अब एक संसार में ऋषियों ने, महर्षियों ने, भक्तों ने या परमात्मा ने ही ऐसा स्वरूप दिया कि वो अवतार बन के आए और ब्रज गोपी करके आए और श्री कृष्ण करके आए। श्री कृष्ण के साथ वो प्रेम रख दिया। अब संसार में लोग हरे कृष्णा करके नाच रहे हैं, जय राम श्री राम करके राम का उच्चारण कर रहे हैं। हृदय में उन्होंने देखा राम का धुन अखंड है, राम का नाम अखंड है, कृष्ण का नाम अखंड है, कृष्ण का स्वरूप अखंड है करके उस अखंड स्वरूप जोड़ करके अब उसमें रखा हुआ श्रद्धा जीवन का 80 साल जिंदा रहे या 100 साल जिंदा रहे, वो श्रद्धा नहीं टूटने की आशा रखी। इसीलिए कृष्ण कॉन्सेप्ट, राम कॉन्सेप्ट, वो चैतन्य का स्वरूप, चैतन्य का भंडार समझ करके श्री कृष्ण श्री राम प्रति वर्षों से, युगों से ये धुन चल रहा है, ये नाम चल रहा है, ये स्वरूप को अखंड मान के चल रहा है। तो अब कहाँ गया वो? हमें परमात्मा ने ही थोड़ा सा संसार का श्रद्धा विश्वास रख करके, पेड़ सूख रहे हैं, नदी सूख रही है और इसमें उपद्रव भी है, इसलिए यहाँ से धीरे धीरे हमें परमात्मा ने अपना ही स्वरूप खड़ा करके अवतार प्रसंग से अवतारी होकर के आए और अवतारी पुरुष में श्रद्धा रख दी। अवतारी पुरुष भी चले गए, फिर अवतारी भगवान कृष्ण करके फिर चेतन को वहाँ दया, प्रेम, भक्ति, सेवा भाव वहाँ रख दिए। फिर वो श्री कृष्ण का स्वरूप भी चला गया तो मूर्ति रख दिए और मूर्ति अब अखंड होकर के, मूर्ति अब न रोता है न कुछ बोलता है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा करके सारा विश्व में साकार रूप मूर्ति खड़ा करके वो जो हमारा चैतन्य के साथ आस किया हुआ जो दया, प्रेम, भक्ति जो भी थी, वो उन्होंने मूर्ति में ले जा करके चैतन्य प्रेम को जड़ में जा करके टकरा गया
रहा अति बारीक तिना बारीक पर बारीक साथे लय लिख जायरी ताथे उतरे लिखते लिख। इस तरह से सृष्टि में वो जो भावना जो था वो सब जड़ में चला गया। शुरू था चेतन से, इसीलिए सृष्टि के शुरू में सतयुग, सतयुग से पहले भी कृतयुग करके चेतन से चेतन का दर्शन का शुरुआत सृष्टि में थी। चेतन से चेतन का दर्शन सृष्टि में बनाए रखा था। अब तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान, तारतम समझ परब्रह्म परमात्मा ने ले आया और दिखा दिया। देखो ये जो चेतन की भाषा, जड़ के अंदर तुम चेतन ढूंढ रहे थे, ये चेतन का स्वरूप नहीं, चेतन का भाष है। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में चेतन का भंडार, चेतन का स्वरूप, चेतन का ऐसा स्वरूप दिया। अब चलिए दिव्य परम धाम वो चेतन का देश है, वो चेतन का भंडार है। इसीलिए अब वो अपने हृदय में अपने चेतन का जो दर्शन करते हुए, अब ये गुणांग इंद्रिय चेतन का एक्सप्रेशन होने का इंस्ट्रूमेंट है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट के भरोसा से चेतन का स्वाद नहीं लेता हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ करके चेतन यहाँ पहुँचने के पश्चात अब आप दिव्य परम धाम में जो तारतम ज्ञान ने, तारतम महामंत्र ने, तारतम चिंतन ने, तारतम चितवनी से जो आपको परम धाम का वर्णन जो मिलता है, अब वहाँ पर आपको बालू भी दिखाई देगा, सीढ़ी भी दिखाई देगी, थंब भी दिखाई देगा, जल भी दिखाई देगा, फल भी दिखाई देगा, फूल भी दिखाई देगा, सुगंधि भी दिखाई देगा। जो आप देख रहे थे कहाँ, यहाँ बगीचे में फूल देख रहे थे, सुगंध का अनुभव कर रहे थे, अनुभव करते 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 फूल गिर गया, मुरझा गया, फिर धोखा। अब सुंदर फल का स्वाद ले रहे थे, पेड़ सूख गया, फिर धोखा। और वो सुंदर स्वाद लेने वाला जीवा में आनंद ले रहे थे, जीवा में घाव हो गया, फिर धोखा। इसलिए चेतन से इस संसार में बहुत कुछ कारोबार चल रहा था, लेकिन कुछ दूर जाकर के फिर धोखा। इस व्यक्ति के उस चेतन से एक्सप्रेशन से उसके मन चेतन समझ करके, उसके बुद्धि से चेतन, उसके दिल को समझ करके आप प्यार कर रहे, प्रेम कर रहे थे, फिर टूट गया, फिर धोखा। अब चेतन जग गया। अब चेतन को कृष्ण के मूर्ति से भी धोखा आया, राम के मूर्ति से भी धोखा आया, राम के लीला से भी धोखा हुआ, कृष्ण के लीला से भी धोखा ही हुआ। अपने तरफ से तो बहुत कोशिश की चेतन ने, लेकिन यही श्री कृष्ण प्रति का प्रेम, श्री कृष्ण के उस कालमय के ब्रह्मांड से योग माया में ले जाकर के भी बहुत रास रमन किया, लेकिन फिर योग माया को कियो पतन। यहाँ भी थोड़ा सा झटका मिला। अब तारतम आ गया। तारतम श्रीराज जी महाराज के हृदय का जैसे ही बहाव, साकी पिलावे शराब, जब वो प्रेम का शराब आ गया तारतम द्वारा, अहो दिव्य परम धाम 25 पक्ष, बालू भी चेतन का स्वरूप, फूल भी चेतन का ही स्वरूप, थंब भी चेतन का ही स्वरूप, श्री अक्षरातीश राज जी महाराज का एक एक अंग अंग चेतन का ही स्वरूप। अब प्रणय जी महाप्रभु हमारे हृदय का चेतन ने चेतन को मिल गया। अभी तक भ्रम था, अब तो सब नंग में गुण चेतन, इसलिए मुखते कहना पड़े न कि न।
हमने इस खेल के, भ्रम के, सपना के चेतन को ले जा करके हमारा दिल का बात समझते हैं करके श्री कृष्ण के साथ हमने रखा, और श्री कृष्ण प्रति जा करके, आज तो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण के मूर्ति में जा करके अभिषेक किया और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आप मुझे सब कुछ जानते हो श्री कृष्ण, आप सब कुछ जानते हो, आप तो मेरी सबकी बातें जानते, मेरे दिल की बातें जानते हो करके बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। और वो तो चेतन रूप से अपने अंदर था, इसीलिए अपने अंदर से उसने दर्शन दे करके कहा कि मैं तुमको सब जानता हूँ करके हिम्मत दिया, इसको संतोष हो गया। लास्ट में जीव ने ही अपने हृदय का चेतन से प्रार्थना की थी। भ्रम से इधर उधर भटक रहे थे, सदगुरु महाराज ने जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे ढूंढ रहा है करके करीब से उन्होंने चेतन का दर्शन किया। करते हुए हमारे हृदय में पहले से आग्रह है, मुखते कहना पड़े ना किन्ना। परमात्मा से कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ जानता है। ऐसा करके हमने धरती में ये वाला जो गुण है कि वो सब कुछ जानता है, ऐसे बोलने वाला जो हमारे में गुण है, एक आशा है, एक भरोसा है, इसको हमने धरती के सबसे उच्चतम शब्द ब्रह्म को दिया। मुखते कहना पड़े ना कि न करके हमने आंगन के फूल में आस नहीं रखा, आंगन के बालू में हमने आस नहीं रखा, इसीलिए वो मुख से कुछ कहना ना पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगा करने वाला जो गुण है, हमने वात्सल्य में माँ को देख करके बच्चा से झूला ने कहा, झूला में से बच्चा ने कहा माँ सब समझती है, समझी भी, माँ सब समझती है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता है करके हमने झूला में से प्रार्थना की थी, माँ ने समझी भी। उसी चेतन के आवाज़ को डेवलप करते हुए हम आ गए उस स्तर में कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, भगवान राम सब कुछ जानता है। ऐसे करते करते आश बनाए रखे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी ने देखा तुम्हारा ये चेतन के ऊपर भरोसा रखने का कुछ परमात्मा के नाम तक आया ना, बहुत अच्छी बात है। अब ये तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा सपना का जो चेतन का परमात्मा सब कुछ जानता है बोला ना, ये क्वालिटी तुम परम धाम के आभूषण में रखो, परम धाम के वस्त्र में रखो। वो चेतन है, तुम्हारा से कहने से पहले ही वो तैयार हो जाता है। तुम अपने चेतन के पराकाष्ठा दर्जा में, राम में, कृष्ण में ले आकर के कहना ना पड़े, परमात्मा सब कुछ जानते बोले ना, ये आशा भरोसा दया करुणा क्वालिटी है ना, उस परम धाम के भूमि की बालू ही जानता है। अक्षरातीत राज जी ने कहा मैं तुम्हारी बात समझूं जानूं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो जानता ही हूँ, तुम्हारी भावना तो बालू भी जानता है, ये आभूषण भी जानता है क्योंकि वो चेतन है। इसलिए मुखते कहना पड़े ना कि न, हे ब्रह्मात्माओं, अब डायरेक्ट हॉटलाइन में जाइए। आपने राज्य के साथ आपका प्रेम है, राज्य के साथ आपका प्रेम है, इसीलिए आपने राज्य को सजाने की, राज्य से प्रेम करने की लीला में से आपने कुछ सामग्रियाँ चाहिए, और राज्य से बात करने के लिए आपको शब्द चाहिए। शब्द ही चेतन है, तो शब्द ही चेतन है तो फिर आपकी प्रार्थना शब्द राज्य के दिल पहुंच जाता है। आपको राज्य के चैतन्य स्वरूप में आप श्रृंगार करना चाहते हैं तो आपको कान के आभूषण आपने सोचा, तो आभूषण वो नंग जो है, वो धातु जो है वो चेतन होने के कारण उस जाके सजावट कर दी, आपकी भावना से उसने वही रूप ले ली, आपकी भावना से भी और सुंदर रूप लेकर के, क्योंकि आभूषण का धर्म ही है राज्य को अच्छा दिखाना, आभूषण की सेवा ही है उस राज्य को सुंदर करना। इसलिए आपके हृदय में सोचा ही था, पूरा सोच भी नहीं पाए थे, वहाँ पर आभूषण उसी सजावट में और सुंदर हो करके सजा दिया।
आप 7 घाट में चलिए। फलों से आप स्वाद लेने का था, आपने जैसे फल का स्वाद लेने की कल्पना की, आपका चेतन एडवांस चेतन है, उससे भी राज्य की लीला, वो फल में से स्वाद भी दिया और फल जैसा का तैसा है। यहाँ फल, अभी यहाँ का चेतन से क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्शन संसार में ये शब्द आया है, इसीलिए वो स्वाद लिया, लेकिन फल तोड़ा, वो खत्म हो गया। ये गुण परमधाम में नहीं, क्योंकि वो चैतन्य भूमि है। आपने जिस व्यक्तित्व से आपने प्रेम किया, प्रेम रखा था, वो बीच में धोखा हो गया, क्योंकि स्वरूप स्वप्निक है, स्वरूप झूठा है, जड़ के ऊपर कल्पना किए है, इसीलिए हमने धोखा खाया है। तारतम आ गया है, तारतम ने आपके चेतन का स्वरूप, चैतन्य स्वरूप दिया। वो जमुना का पानी नहीं दिखाई दिया, वो जमुना प्रेम का बहाव था, आपने वहाँ डुबकी लगाई। और वो जो घाट जो है बना हुआ है, वो सब चैतन्य घाट है, आपने वहाँ पर स्नान किया है। आपने यहाँ बहुत सुंदर सुंदर घाट बना करके, जो आप गंगा में जा कर के आप डुबकी लगाते हो, वहाँ पर व्यवस्था कर दी है। सपना है, परमात्मा के आदेश से हुआ है। कुछ न कुछ जड़ का नक्शा बना करके हमारे चेतन को सीढ़ी चढ़ाया है, लेकिन सीढ़ी के ऊपर भरोसा करने से हम धोखा खाए हैं। इसीलिए उसे पानी, गंगा में स्नान करने गए थे, बहा के चला गया, मर गया। ये क्वालिटी जमुना के घाट में नहीं। वहाँ पर बड़े बड़े थंब लगाया लोहा का, और वहाँ बह के न जाए करके चेन लगा दिया है, और सीसी कैमरा लगा दिया है, ताकि डूब के चले गए तो उसको भक्ति करते समय डूब गया तो उसको सीसी कैमरा से निकाल दिया जाए। उसके लिए हॉस्पिटल बना दिया गया है कि तुरंत वहाँ एम्बुलेंस रख दिया गया। ये सारी व्यवस्था परमधाम की भूमि में नहीं। आप गंगा, आप जमुना में जितने भी आप डुबकी लगाइए और अवसर में आप तैरते जाइए, सब परमात्मा का प्रेम का बहाव है। ये 25 पक्ष परमधाम का नज़ारा है। ये 25 पक्ष परमधाम राजी महाराज ने यहाँ हमारे मस्तिष्क के अनुसार दिया हुआ गए। वो तो गागर में सागर, उस सागर को गागर में ला करके बता दिया है। और दिव्य परमधाम में जब प्रवेश करेंगे, 25 ऐसा कुछ क्वांटिटी का विषय नहीं है, ये तो अनंत अनंत है। और परमधाम का प्रेम कोई लिमिटेड एरिया से अनुभव करने का नहीं है, बस वहीं चैतन्य को समझ जाए, ऐसी विस्तार है। तो धनी ने कहा, सब नंग में गुण चेतन है, मुखते कहे न पड़े न कि न है, दिल में जैसा उपजे सो आगू होता रोशन। आपके दिल में उत्पन्न होने से पहले ही वो रोशन हो जाता है। ऐसा चैतन्य भूमि 25 पक्ष परमधाम रंगमहल और आपके वहाँ की सामग्रियाँ। अब आप परिक्रमा ग्रंथ से उस चैतन्य भूमि में जब आप प्रवेश करते हैं, तो आप जब उसमें डूबते जाएंगे, बस गया सो गया, गया सो गया, आपका वहीं का तत्स्वरूप मिल जाएगा, आपके चैतन्य से वही स्वरूप धारण करेगा। अब ये शरीर सपना क्या है नहीं है, आपका ये सोचने का भी फुर्सत नहीं है। और यहाँ संसार में गोपी कृष्ण के प्रेम में संसार उन्होंने ख्याल नहीं किया। हनुमान ने राम के ऊपर जाने पर संसार का ख्याल नहीं हुआ। सीता राम के भक्ति करने वालों में भक्तों ने संसार का ख्याल नहीं किया। आप परमधाम की आत्मा, अपने घर परमधाम की बातें ध्यान करने वाले आपको कैसे संसार ने पकड़ लिया? कितनी बड़ी बदनामी। राज्य का भक्ति, राज्य का प्रेम और राज्य का प्रार्थना पूजा करने वाला मारा बाला जी चलो जमुना जल झीली बोल के बोलने वाले आपका हृदय, कैसे उस आसन का याद आया? कैसे आपको पता चला कि आपके परिवार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? माया की इतनी बड़ी ताकत, मायावी परिवार को इतनी बड़ी ताकत कि आपको खींच के फिर माया में ले गए। इसका मतलब है चेतन का दर्शन नहीं हुआ है। धनी ने बहुत कृपा करके हमें ऐसे खजाना दे रखे हैं। संसार में लोग ठंडी ठंडी पानी में स्नान करके भक्ति कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हमारे सुंदर साथ भी भटक रहे हैं। आमा को दूध चुस्ता बहना, बहू को घोड़ा चुसने सुंदर साथ और बहुत छन। धनी ने कहाँ के दिए रख,
कहाँ को प्रेम तारतम बानी तारतम सागर का चौपाई ले कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं। लेकिन इन शब्दों के पीछे चेतन का दर्शन करना नहीं है। तारतम के चेतन तारतम्य शब्द के पीछे राज जी के दया का दर्शन करना नहीं है, चार जी का मेहर का दर्शन करना नहीं है। खाली आँख से स्वरूप साहेब पढ़ लिया, अंगुली से चर साहेब पढ़ लिया और बस खाली उसी को पढ़ो। उसके बाद उसी के नाम पर भंडारा लगाओ, उसी के नाम पर वो करो। व्यवहार में उतर के देखते हैं राज जी महाराज का उस चेतन चैतन्य प्रेम का स्वरूप का दर्शन। इसीलिए महामती प्राण जी के ज़माने में 5,500 सुंदर साथ की बात आती है। सदगुरु के ज़माने में 313 की बात आती है। सुंदर साथ जी अपने अपने ज़माने में ढूंढे। इसलिए राज जी महाराज का प्रेम का दर्शन करने का, राज जी के हृदय का सेलेक्टेड बातों में हम उस सेलेक्टेड प्रेम में हम उपस्थित हो जाएं और इस तरह से अपने आप को राज जी के पास पहुंचाने की कोशिश करें। चौपाई दोहराते हुए अब हम अभी का समय को विराम देते हैं। एक ही चौपाई है, सब अंगों में चेतन के दर्शन कर चुके हैं। सुंदर शाह जी थोड़ी सी आप रुक जाइए, जल्दीबाजी मत करिए, माइक ऑन मत करिए, मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। सिरा 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 सर्व अंग चेतना। थोड़ी उस शब्दों को आप ध्यान करिए। 2 मिनट टाइम है आपके पास। मैंने कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँचाया, एक ही चौपाई है। तो चेतन का दर्शन करने की प्रयास करें, अपने अंदर चेतन देखें और ऐसे चेतन के भरोसे में होकर के, चेतन होने से ही व्यक्ति के ऊपर दया की बात आती है, चेतन होने से करुणा की बात आती है, चेतन होने से ही प्रेम की बात आती है। यहाँ से उठा करके और धनी ने परमधाम श्रृंगार ग्रंथ दिए, 44 चौपाई है, इसीलिए सब नंग में गुना चेतन करके धनी ने अब वो परमधाम के, इसीलिए पहले एक चाबी चौपाई है कि ये चेतन कहावे झूठी जिमी, और उस दिव्य परमधाम के जो चेतन, जो जड़ शब्द है, वो परमधाम में जड़ शब्द है नहीं, ये माया का गुण का शब्द है, इसीलिए वो चैतन्य भूमि है। तो आज खाली चेतन का दर्शन किया हमने। फिर आगे चौपाई जैसे आएगा, खुशबू है तेरी, ये है ऐसे दो कई बार। सब नंग में गुण चेतना, सब नंग में गुण चेतना, मुखते कहना पड़े न कीन, मुखते कहना पड़े न कीन। दिल में जैसा उपजे, दिल में जैसा उपजे, सो आगू होत रोशन, सो आगू होत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।